दोस्तों इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मोस्ट अवेटेड फिल्म जो कि ऑलरेडी दिसंबर में रिलीज हो जानी चाहिए थी, मगर बहुत सारे रीजंस के चलते रिलीज नहीं हो पाई और वो फिल्म अब जाके फाइनली थिएटर्स में बिग स्क्रीन में रिलीज हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे थे फेमस बॉलीवुड रिव्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं विक्की कौशल स्टारर एक ऐसी मूवी, एक ऐसी बायोग्राफी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज पे लिखी गई थी। छावा नाम की एक नॉवेल जिसे शिवाजी सावंत साहब ने लिखा था मराठी में, और उसी के अडेप्टेशन से बनी है ये मूवी छावा। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए एक एक करके सब चीजों पे आएंगे कि मूवी ने जो चीजें कमिट करी थी ट्रेलर से, टीजर से, वो चीज डिलीवर करी है या नहीं करी है। मूवी में जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे अगर छेड़छाड़ की जाती है अक्सर बॉलीवुड मूवीज में, वो हुई है या नहीं है। हिस्टोरिक रिसेम्बलेंस कितनी ज्यादा है एक्चुअल में, जो स्क्रिप्चर्स थे, जो एक्चुअल में उनके पास डेटा था, रिसर्च कितनी फाइनली हुई है। वीएफएक्स और सीजीआई अगर जो कि यूज हुआ होगा तो वो अच्छा लग रहा है देखने में या नहीं लग रहा है। और जो बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं यानी परफॉर्मेंसेस, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। मूवी का प्लॉट रिवॉल्व करता है 1681 के आसपास, जहां पर मुगल्स स्पेशली औरंगजेब को ये पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी अब नहीं रहे हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और इसलिए वो लोग ये डिसीजन लेते हैं कि अब वो डेक्कन पर अटैक करेंगे और उसको कैप्चर करेंगे। ये उनका पहला मकसद होता है इस सिचुएशन में। मगर उनको ये चीज बाद में पता चलती है कि उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने कमान संभाल लिया मराठा साम्राज्य की। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए जो मराठा साम्राज्य था उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था छत्रपति शिवाजी महाराज का, या फिर उनकी पूरी जो हेरिडिटी थी उन सब का मुगल्स को रिस्ट्रिक्ट करने में। छत्रपति संभाजी महाराज बुरहानपुर पे अटैक करते हैं और वहां से जो उनके जो इंट्रोडक्शन होता है वो शुरू होता है कि, और बहुत सी और टेक्निक्स दिखाई जाती है वहां पे भी। सीक्वेंस बहुत प्यारा लगता है उनका जो इंट्रोडक्शन का है, और वहां पे वो जीतते भी है उस बैटल को। और औरंगजेब इस पॉइंट पे, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, आके कसम खाता है, और ये हिस्टोरिकली भी मेंशन्ड है कि उसने कसम खाई थी कि वो तब तक ताज नहीं पहनेगा जब तक वो सांबा यानी कि संभाजी महाराज को कैप्चर नहीं कर लेता, उनको पकड़ नहीं लेता। और ये चीज वहां पे से उनकी राइवलरी दोनों की शुरू होती है। मूवी का पूरा प्लॉट सेट हो जाता है। आगे मूवी में आपको फिर दिखाई देते हैं बहुत अच्छी तरीके से वॉर प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग और टेक्निक्स जो कि मराठास यूज किया करते थे, जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे। कि भले ही वो लोग कम नंबर्स में अटैक करते थे इन कंपैरिजन टू मुगल एम्पायर, मगर वहां पे उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती थी और उससे वो लोग जीतते भी थे। मेकर्स की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फाइनली रिसर्च करी गई है और उसको प्रेजेंट और भी अच्छी तरीके से कराया गया है। यहाँ पे चाहे आप एक्शन कोरियोग्राफी की बात कर लो या फिर सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, और साथ में जितने भी तुम्हारे जो कॉस्ट्यूम्स थे, जो इनके जो वेपन्स यूज हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनली एक एक चीज जस्टिफाई करती है कि वो क्यों हुई और कैसे हुई। आगे भी मूवी में जो सेकंड हाफ है वहां पे जब संभाजी महाराज को एक्चुअल में कैप्चर कर लिया जाता है, वो सीक्वेंसेस भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए। भर भर के ब्रुटैलिटी डाली गई है वहां पे, जो एक्चुअल में उनके साथ हुआ था वो चीज दिखाई गई है। और वहां पे जो उनका रिस्पॉन्ड था कि उनके चेहरे से वो तेज नहीं जाता इतने टॉर्चर्स के बाद भी, बहुत प्यारा लगेगा। मगर उस मोमेंट पे आपको इतना ज्यादा फील होएगा उनके लिए कि क्या क्या हुआ उनके साथ। विक्की कौशल की मैं यहाँ पे दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ब्रिलियंटली यहाँ पर इस कैरेक्टर को निभाया। उन्होंने पहले भी बायोपिक्स करी है, बहुत सारी करी है, वर्सेटैलिटी के लिए वो जाने जाते हैं, और उन्होंने यहाँ पे फिर से अपने करियर के वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस दी है छावा मूवी में एज छत्रपति संभाजी महाराज। थ्रू आउट मूवी में उन्होंने हर एक सिचुएशन को और हर एक इमोशन को बहुत बखूबी तरीके से निभाया है, और वो चीज दिखाई देती है उनके कैरेक्टर पे कि आप वहां पे उस एरा में पहुंच जाते हो उनको देखते हुए। और यहाँ पे अगर आपने इंटरव्यूज में देखा होगा, उन्होंने ये चीज मेंशन भी करी थी कि उन्हें ये चीज बताई गई थी कि तुम कुछ भी करोगे तो लगना चाहिए कि शेर का बच्चा आया, और उस चीज का पूरे टाइम थ्रू आउट आपको नजर आएगा एक एसेंस। और यहाँ पे जो उनके ऑपोजिशन है यानी कि अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आपको लिटरली उनसे नफरत हो जाएगी, और ये पीक होती है एक एक्टिंग की, एक विलेन की, कि आप सामने वाले कैरेक्टर से और उस इंसान से नफरत करने लग जाते हैं। आगे आपको कास्ट में जब रश्मिका मंदाना, यहाँ पे जो कि लग रहा था कि उनका कैरेक्टर कैसा होगा, शायद बीच में स्टोरी को इन्वेड करेगा, रोमांटिक एंगल ना आ जाए, मगर उनकी परफॉर्मेंसेस भी डिसेंट थी और अच्छा लगा है। आशुतोष राणा सर से भी जैसी एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने अपने कैरेक्टर को वैसे ही निभाया गया। साथ में मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा दिव्या दत्ता को, विनीत कुमार सिंह को और डायना पेंटी को, जो कि सपोर्ट कास्ट में थे, मगर उन्होंने भी अपना कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से निभाए और मूवी को एक और अलग लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि सपोर्ट कास्ट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना लीड होता है। मैडॉक ने ये पहली बार हिस्टोरिक मूवी बनाई है, और इससे एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं भी, डाउट में थे लोग कि कैसे प्रेजेंटेशन होगी, मगर
बहुत अच्छा काम किया है। और इसकी वजह से जो आने वाली विक्की कौशल की एक और मूवी है महाअवतार और 3 यूनिवर्स का जो आने वाली मूवीज है, इन सब के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और एक्साइटमेंट भी बढ़ती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और गाने भी ठीक है, डिसेंट है, अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे। ए आर रहमान साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और आगे मैं मेंशन करना चाहूंगा लक्ष्मण उतेकर साहब को, जो कि डायरेक्टर है। उन्होंने अपना विजन बहुत अच्छे से कन्वे किया है, जहाँ पे यहाँ पे कोई रेफरेंसेस नहीं होते, कुछ पिक्चर्स होती, कुछ स्क्रिप्चर्स होते हैं, और उसके बाद एक ऐसा एरा खड़ा करना बहुत बढ़िया बात। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से बनाई गई है और लिटरली थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे शुगर कोटेड कुछ भी नहीं है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अपने देश के बारे में जानना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए और हिंदवी स्वराज्य का जो मैसेज था उसके बारे में जरूर जानना, क्योंकि अगर मराठा साम्राज्य नहीं होता तो ब्रिटिशर्स तो दूर की बात है, हम आज भी मुगलों के गुलाम। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इससे पहले मैंने मिसेस का रिव्यू करा था, मिसेस भी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छे टॉपिक को कवर करती है, वो जरूर देखना है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। जस्ट कीप वॉचिंग फेमस बॉलीवुड।